यूरोप ने प्लान बनाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने का, और वो भी बिना अमेरिका के। हाँ, मैं तो खुद टेंशन में आ गया भाई कि इतना तगड़ा प्लान, वो भी अमेरिका के बिना। अरे भाई, ये रिपोर्ट देखिए, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि यूरोप ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को किस तरह से खुलवाना है अमेरिका के बिना। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है जहां मेरी हंसी निकल गई। जी हां, यूरोप ने प्लान बनाया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाएंगे जंग के बाद। अभी किसी की हिम्मत अभी किसी की हिम्मत नहीं है कि मधुमक्खी के छत्ते में उंगली कर दें, वरना ईरान ऐसा नोचेगा कि सूजा हुआ मुंह लेकर यूरोप कहां जाएगा। अच्छा, कमाल ये है कि अगर जंग खत्म हो जाएगी तो ईरान वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा भाई, पैसा ही तो लेगा, टैक्स वसूलेगा, टोल टैक्स लेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा अहम मैसेज है भाई। देखिए, ईरान तक मैसेज जा रहा है कि भारत के लोग कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, ये दिख रहा है। इसीलिए तो तेल पानी आ रहा है भाई, यहां गैस ईंधन सब कुछ आ रहा है। वो बात अलग है, गद्दार धोखेबाज दोस्ती ना निभाने वाला अभी भी उसको शुक्रिया अदा करने के बजाय ट्रंप को अपना दोस्त बता रहा है, और ट्रंप उसी आदमी को अपमानित करता आया है, बदतमीजी करता आया है। ट्रंप, सारी दुनिया जहां डोनाल्ड ट्रंप से दूर भाग रही है, एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बता रहा है। यह हमारी बुरी किस्मत है भाई, लेकिन क्या करें। तो हमें मोहब्बत दिखानी है ईरान को, और उसका आसान तरीका यह है कि ईरान के शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव जो भारत में हैं, अब्दुल मजीद हकीम इलाही, वो जहां जा रहे हैं उनको प्यार मिल रहा है, और ये डायरेक्ट वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसका मैसेज ईरान को बेहतरीन जा रहा है। यही वजह है कि आज भारत पर फिदा है ईरान, और ईरान बहुत पॉजिटिव है भारत को लेकर। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हकीम इलाही जो रिप्रेजेंटेटिव हैं खामनाई के, हम ईरान तो नहीं जा सकते, लेकिन जहां वो जा रहे हैं, जिस प्रोग्राम में वो आ रहे हैं, हम उनके सामने मौजूद हों, जाएं। अब मामला जयपुर का है। देखिए, आज दोपहर यानी 15 अप्रैल यानी बुध के दिन, वक्त है मगरिब के बाद, नमाज मगरिब। जयपुर की करबला है, वहां हकीम इलाही साहब आएंगे। ताज़ियती इजलास रखा गया है, तमाम आम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब भी वहां होंगे, और कुछ मेहमान खुसूसी, जिसमें जनाब संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, पत्रकार जनाब अशोक कुमार पांडे जी, जनाब आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, श्रीनगर लोकसभा सांसद, और कई और अहम शख्सियत यहां होंगी। ठीक है, तो जयपुर के लोगों से मैं यही कहूंगा, जो जा सकता है इस प्रोग्राम में जरूर जाइए, और हौसला, हमें ईरान का हौसला मजबूत करना है। डॉक्टर हकीम इलाही के सामने रहकर यह दिखाना है कि हम ईरान के साथ हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे रजा भाई आप आ रहे थे क्या? यार, आने वाला था, आता जरूर, लेकिन नहीं आ पाया। बहुत सारी वजह है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि अभी मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है अपडेट देने की। अगर मैं ही प्रोग्राम्स में, कहीं भी प्रोग्राम में जाने में टाइम लगेगा, किसी दूसरे स्टेट से किसी और स्टेट पे जाने में भाई समय लगता है, तो वो जो अपडेट मैं आपको दे पा रहा हूं अभी, वो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, बस ये है कि कोशिश कीजिए कि आप लोग पहुंचे कम से कम, ये मेरी एक अपील है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे सुनिए सऊदी के ऑफिशियल्स की बात। सऊदी जिद पर है। रशियन मीडिया, आरटी मीडिया ने लिखा है, अब कोई फेक न्यूज बताए तो जाके रशियन मीडिया से लड़े भैया, जो अब तक इसने भी कोई गलत आपके सामने अपडेट नहीं रखा, और खासकर रजाग्राफी ट्रिपल चेक करता है भाई। जो इजराइल है और अमेरिका, उस पर सऊदी अरब का प्रेशर है। सऊदी अरब कह रहा है कि ईरान की रिजीम को गिराना जरूरी है, क्योंकि अब जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं ये और खतरनाक हैं और हमारे लिए मुश्किल पैदा करेंगे। ईरान इससे ज्यादा मजबूत होगा,
ईरान को तोड़ना होगा, ईरान को गिराना होगा और ईरान की रिजीम मिटानी होगी। कौन कह रहा है? सऊदी अरब। तो मुझे बताओ, सऊदी अरब की नियत, इजराइल की नियत में और अमेरिका की, इन तीनों की नियत में क्या फर्क है? तीनों का मकसद एक है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आप इस 40-45 दिन की जंग में क्लियर हो चुके हैं कि आपको अमेरिका पर भरोसा करना है कि नहीं करना। भरोसे की बात है। सेंटोम ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में एक भी जहाज बैरिकेड को तोड़कर आगे नहीं बढ़ा है, हमने किसी को जाने नहीं दिया है। लेकिन मीडिया क्या कह रहा है? मीडिया का प्रूफ यह है, मीडिया कह रही है कि पिछले 24 घंटे में कई जहाज, कई कमर्शियल जहाज निकले हैं। अब यह बताना मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि पैसा अमेरिका को देकर निकले हैं या जबरदस्ती निकले हैं या चौड़े में निकले हैं। और सुनिए, अमेरिका दबाव डाल रहा है दूसरे जहाजों पर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलो, डरो नहीं। लेकिन कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल नहीं रहा क्योंकि ईरान परमिशन नहीं दे रहा है। ईरान बहुत मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज भी नहीं भेज रहा है, टैंकर ही नहीं भेज रहा है। कह रहा है कि अगर भेजेंगे तो हो सकता है दुश्मन उसे जब्त कर ले, तो पैसे का नुकसान है। तो ईरान जमीनी रास्ते से बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ईरान को रोक नहीं पा रहा है ट्रंप। जिधर का जहर होता है वो जहरीला उधर ही जाता है, जहां ढलान होती है गुलगुला वहीं भागता है। तो यूएई, समझ रहे हैं, यूएई 17 अप्रैल से फ्लाई दुबई नाम की फ्लाइट इजराइल से रिज्यूम करने वाला है। हर दिन 2 फ्लाइट आएंगी और जाएंगी, दुबई टू तेल अवीव। अमेरिका का अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि ईरान की जंग में नाकामी मिल रही है अभी भी अमेरिका को। ट्रंप जैसा चाहता था वैसा अभी भी नहीं हो रहा है। अमेरिकन एक और न्यूज चैनल है, टॉप का है भाई, टॉप 10 से बाहर का लेता ही नहीं मैं। द पॉलिटिको लिखता है कि इस जंग से डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा सामने आ गया है, जो अच्छा नहीं है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया अपनी जिद के आगे। अपना उसका वादा उसने भुला दिया, जो उसने कहा था कि मैं जब राष्ट्रपति बनूंगा जंग खत्म करूंगा, लड़ूंगा नहीं। लेकिन उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया और हासिल भी उसे कुछ नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद दोबारा से मुलाकात होगी पाकिस्तान में आमने सामने। लेकिन ईरान को यह बात समझनी होगी कि जो कुछ हो रहा है इजराइल के द्वारा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की कोई औकात नहीं है। जो कर रहा है नेतन्याहू। अब मीटिंग होने वाली है। मीटिंग से पहले सेंटोम, अमेरिका के सेंटोम का कमांडर इजराइल पहुंचा है अपने आका से सब कुछ सीखने, पूछने की हाँ जी मीटिंग में क्या बात करनी है, ईरान पर हमला अगर करना है तो कैसे करना है। अमेरिका की कोई अब जात नहीं है। अमेरिका को चलाने वाला अब सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। लीजिए, यूएन के बाद एक्सपर्ट्स ने भी कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से और इस युद्ध की वजह से फर्टिलाइजर्स की कमी हो रही है। और अगर फर्टिलाइजर्स की कमी होना शुरू होगी तो अनाज उगाने में दिक्कत होगी। खाना पानी आपको आगे समय में काफी मुश्किल होगा मिलना और चीजें ऑलरेडी महंगी हो चुकी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कह रही है कि हमने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा ही बंद कर दिया है, उससे हर महीने $400 मिलियन का ईरान को नुकसान हो रहा है। मुश्किल में अमेरिका पूरी तरह से है। अमेरिका की पानी की जो कंपनियां हैं, वाटर कंपनीज जो हैं, उनको फ्लोराइड की कमी हो रही है। उनको फ्लोराइड मिल ही नहीं रहा है। तो अब अमेरिका के पानी पर भी असर पड़ना शुरू हो चुका है। उधर अमेरिका से फिलीपींस ने भीख मांगी है कि आप हमें परमिशन दीजिए ताकि हम रशिया से तेल खरीद सकें। हमारे मुल्क में तेल और ईंधन की कमी हो रही है। मेरे दोस्तों, हंडाला इरानियन हैकर्स ग्रुप, देखिए मैं पूरा वीडियो नहीं लगा सकता हूं, यह है पीछे वीडियो जो चल रहा है। ये सेंसिटिव फुटेज हंडाला ने हैक करके जारी कर दिया है। अब आप कहेंगे इस वीडियो में क्या है भाई, ये तो मकान दिख रहे हैं। मेरी जान, ये है इजराइल के मकानात, वीआईपी लोगों के, जो इजराइल के चीफ ऑफ सिक्योरिटी हैं, सिक्योरिटी हेड हैं, मुसाद के चीफ हैं, इंटेलिजेंस एडवाइजर हैं, यानी जो टॉप लोगों के मकानात हैं वहां इजराइल में, उनके घरों के ऊपर का वीडियो
ड्रोन फुटेज का, वहां ड्रोन कैसे गया, वीडियोस कैसे बने, आई डोंट नो, बट वीडियो हैकर्स ने जारी कर दिया है। सीधा सीधा अब ये क्लियर हो गया है कि इजराइल अब जो जंग होगी सेफ नहीं, पहले भी सेफ नहीं था, मिसाइलें गिर रही थी, अब और खतरा बढ़ चुका है क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन ईरान को पता है कि कौन कहां रहता है। ईयू से, यूरोपीय यूनियन से भीख मांगी है यूरोपियन एयरलाइंस ने और कहा है कि आपको दखल देना होगा, कुछ तो बोलो, क्योंकि फ्लाइट के जो जहाज़ों के जो जेट फ्यूल वो इतने महंगे हो चुके हैं कि अब फ्लाइट काफ़ी महंगी है। यूरोप भी पूरी तरह से फंस रहा है, आपको इसमें कुछ ना कुछ करना होगा। वहीं इजराइल को इस जंग की वजह से अब तक $11 बिलियन का नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी वो युद्ध की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ईरान को मिटाना सबसे जरूरी है। हजरात, उधर ईरान ने कई देशों की तारीफ की, जिसमें स्पेन, चीन, रूस, तुर्की, इटली और मिस्र का नाम लिया है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि सभ्यताओं की असली पहचान इतिहास के इंपॉर्टेंट मोड़ों पर ही सामने आती है, जैसे स्पेन, चीन, रूस, इटली, तुर्की, मिस्र। इन लोगों ने इजराइल के युद्ध के, वॉर क्राइम के खिलाफ रुख अपनाया, बयान दिया। वो उनकी गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों से आता है क्योंकि वो जेन्युइन है। हजरात, काश इसमें भारत का नाम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी विदेश नीति किसके हाथों में है बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारी विदेश नीति इतनी फेल हो चुकी है कि जहां जहां भारत को होना चाहिए था आज भारत नहीं है। लेकिन मोदी 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 करने वालों ने इसके अलावा किया क्या है? आज मोदी जी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आज उन्हीं के भक्त रो रहे हैं। कल तक जब मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे थे तो वो हिंदू खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। आज उनका नंबर लगा है। पूरे भारत में कई जगह आप लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं, कई जगह अब हिंदू बेचारे जो दुकानदार हैं उनके मकानों को तोड़ दिया गया है। कोर्ट का आदेश कभी गलत होता है क्या? नहीं होता। जैसे मुसलमानों के टाइम पर मुसलमानों का घर टूटता है तो हिंदू खड़े होकर कहते हैं कि भाई कोर्ट का आदेश है, कोर्ट से ऊपर है क्या तू? तो अभी भी हिंदू कोर्ट से ऊपर थोड़ी है, सेम चीज तो वहां भी अप्लाई हो रही है। भाई कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ की मार्केट की इंपॉर्टेंट दुकानें जो इलीगल थी, मोदी सरकार ने सही कदम उठाया, क्योंकि मोदी सरकार कभी गलत थोड़ी करती है। मुसलमानों का गैर कानूनी मकान दुकान तोड़ा तो भाई हिंदू मुसलमान तो मोदी जी कर ही नहीं रहे हैं इसमें। जब हिंदुओं के मतलब बुलडोजर चलता है तो कोई हिंदू मुसलमान थोड़ा ही देखता है बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ जी इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, भाई जो गैर कानूनी है। मोदी और योगी सरकार ने दिखा दिया कि भाई वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, वो कानून की नियत से चल रहे हैं, कानून के राह पर चल रहे हैं। तो मेरठ से लेकर अलग अलग जगहों पर जहां बुलडोजर चले, मुसलमानों पर चले और मुसलमानों पे तो ज्यादा चले। मुसलमान चुप रहा, रोया, चीखा, चिल्लाया, और जो लोग खुश हो रहे थे आज उन बेचारों पर भी बुलडोजर चल गया। लेकिन वो तो गद्दार निकले, मोदी जी के खिलाफ सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगे। हाँ, और वो ऐसे भक्त थे मोदी जी के कि मैं आप बता नहीं सकता, लेकिन आज गद्दार हो गए हैं। मोदी जी ने इस भारत के लिए क्या नहीं किया? अरे अगर दुकानें तोड़कर वहां मॉल बनेंगे तो दुनिया में दिखेगा ना कि भाई भारत के अंदर ये देखो मोदी सरकार ने कितना विकास किया है। भाई अगर मॉल बनेगा तो हिंदुओं को वहां नौकरी मिलेगी ना, मिलेगी नौकरी, रोजगार मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनेंगी, वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होंगी। या आड़ी टेढ़ी 10 बाई 10 की सड़ी हुई दुकानें जो मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं वहां मार्केट वाले, अगर वो तोड़कर मोदी जी, योगी जी एक बेहतरीन इमारत बनाना चाहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को, हिंदुस्तान को सजाना चाहते हैं, तो भाई इतनी, और मोदी जी के विकास में अगर हिंदू भाई लोग अपना घर तोड़वा लें, थोड़ा सड़क पर आकर रोने लगें, बेघर हो जाएं, अगर उनके सामान सड़क पर आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है? अरे मुल्क से ऊपर कोई चीज है?
अगला इंसान हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम क्यों कर रहे हैं? भारत की तरक्की के लिए, भारत के विकास के लिए। दिल्ली से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर मेरठ, मेरठ से लेकर उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में चले जाओ, हमारे मोदी जी 24 घंटे, हमारे योगी जी, माननीय योगी जी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते भाई, मेहनत से काम कर रहे हैं। और आज ये उन्हें गद्दार कह रहे हैं। क्यों? जब मुसलमानों का मकान टूटता था तब गद्दार नहीं थे। अरे आज मोदी जी ने साबित कर दिया, योगी जी ने साबित कर दिया, देश कानून से चलेगा, हिंदू मुसलमान से नहीं। सल्यूट करता हूं मोदी जी को मैं। देखिए गद्दारों का हाल। हम सिर्फ एक ऐसी सरकार का गुणगान करते आए हैं बचपन से, और आज इतना मन खट्टा हुआ है। मैं सच बोल रही हूँ, योगी जी के लिए मैंने एक गाना बनाया था। जो विकास हो रहा है, हम विकास में बाधा नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमारा 3 मंजिला घर ध्वस्त कर दिया गया है और हमें कोई दूसरा विकल्प कोई कुछ भी नहीं दिया गया है। एक अंधभक्त की तरह काम किया, लेकिन आज कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। और आज ये दिन दिखा दिया है कि हम खाने के लाले पड़ गए हैं। जी 13 लोग रहते हैं, 3 भाई रहते हैं, हम तीनों के 4-4, 2-2 बच्चे हैं और साथ में पापा रहते हैं। बताइए कैसे करें, कहाँ जाए हम? अपनी दर्द, अपनी जो दिल की बात है किसे बताए? लोगों को लगता है कि हो सकता है हम जानबूझ करके रो रहे होंगे। मेरे बच्चे सड़क पे, मेरी माता सड़क पे बैठी है, कहाँ जाऊंगा लेके इन सबको? गूंगी बहरी हो गई सरकार। ये हमारी कपड़े की दुकान है छोटी सी, क्या हमारी हो रही है पीछे, वो भी सील कर दिया? हाँ जी। आज से भी पैसा जमा करवाएगा? हाँ जी। क्या बोला गया था आपसे उस समय? यूँ कहा गया था कि आप सेट बैक कर लो और हम आपको कमर्शलाइज कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी से 33-34 साल भाई हो गया मुझे इस लाइन में। मेरा अकाउंट निकाल कर देख लो, पूरा बीजेपी के सारा चीज आपको कट जाओगे, मिट जाओगे, हो जाएगा अंत, फिर न मिलेगा इस भारत को मोदी जैसा संत। राम अगर है मोदी जी तो योगी जी हनुमान, अंगद जैसे अमित शाह हिंदू धर्म की शान। बुढ़ौती मेरी जिंदगी की, कहाँ जाएंगे, कहाँ मांगे? हमें 15-15, 16-16 साल यहाँ पे काम करते वो हो गए। अब ये जो बाकी की दुकान है, अगर ये भी खत्म हो जाएगी तो हम सब जाएंगे कहाँ? तुमसे सस्ता राशन और सस्ता पेट्रोल, कच्चा लालच करके ही राखो नाना अनमोल। उनको देखो एक है सारे, तुम सब हुए अनेक, नामो निशान ना रह जाए अगर हुए ना एक। अजगर को तुम सबने मिलकर सर पे बिठाया है, देखो आज इतिहास ने खुद को फिर दोहराया है। सब निकल गए गद्दार, ना कोई रहा वफादार, फिर मचेगी हाहाकार, ना रहेगा चौकी। बच्चे पढ़ने वाले हैं पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। आ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियों का साथ है, मेरे पति को शुगर बीपी सब है, मैं कुछ छोटी मोटी नौकरी भी नहीं कर सकते हम लोग। संत के साथ किया है धोखा, मिलेगा इसका फल, मिलना ही है, मिल के रहेगा आज नहीं तो कल। धोखा नहीं दिया है मोदी को, दिया राम को धोखा। उनके भरोसा नहीं, एक बार विश्व गुरु बनने का तुमने गवा दिया है मौका। ओ बेशर्मो जिसने चुन मारा, राम के भक्तों का हथियारा हो गया तुमको प्यारा। इतना बड़ा क्राइम विश्व पटल पर अवधपुरी का पहुंचाया है नाम, किसी के वश की बात नहीं थी करना ऐसा काम। सदियों बाद महामानव धरा पे आया है, देखो आज इतिहास ने खुद को फिर दोहराया है। एक तो योगी सन्यासी है और एक फकीर, इन्हें नहीं लालच है कोई, कोई ना चाहे जागीर। चोर लुटेरों के हाथों में आ गया तीर कमान, बारी बारी मरोगे सारे, नहीं बचेगी जान। सारे कीड़े एक हो गए, खड़ा अकेला शेर।
उनको पता था अकेला कर देगा सबको ढेर। अभी समय है नींद से जागो, अपनी जान बचा लो। हिंदू शेर मिला है हमको, हिंदुस्तान बचा लो। जालबाज लोगों ने मिलकर जाल बिछाया है। कट जाओगे मिट जाओगे, हो जाएगा अंत, फिर न मिलेगा इस भारत को मोदी। नाम तो दे दो हमें, हमारा अधिकार है जीने का। मोहतरम हजरात, प्रधानमंत्री मोदी का साथ दीजिए, विकास में साथ दीजिए। यही विकास तो चाहिए था। आज कभी मोदी जी यूजीसी लेके आते हैं तो कल तक जो उनके अंधभक्त थे आज मोदी जी का अपमान कर रहे हैं सड़क पर चल के। यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह से मोदी जी के साथ हूं, इस गवर्नमेंट के साथ हूं, क्योंकि कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। कोर्ट का आदेश आया तो बाबरी मस्जिद को बाबरी नहीं माना गया। जब हमें हर तरह से मंजूर है कानून का आदेश, तो आज हम क्यों नहीं माने कानून का आदेश। मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि हमारे मोदी जी भगवान हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। लिहाजा जो वो मकान आपके तोड़ रहे हैं, जो आपको बेघर कर रहे हैं, वो कानून के दायरे में है। आपका इल्लीगल है तो टूटेगा। हमारा इल्लीगल, मुसलमानों का इल्लीगल था, टूट गया था। अब आपका इल्लीगल है तो नंबर तो सबका आना है। लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मोदी जी जिंदाबाद।